बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावात है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरवा का यहाँ से दुनिया से जाने के बाद यहाँ के लोगों से क्या ताल्लुक़ होता है। बहुत से व्यूअर्स ने हमसे ये सवाल किया कि आप इसको थोड़ा बयान बताएं कि और इस पर नज़रसानी करें कि जो रूहें यहाँ से चली जाती हैं, क्या उनका इस दुनिया से ताल्लुक़ रहता है और क्या वो इस दुनिया में आती हैं। व्यूअर्स, इस बारे में जो भी पता चलता है मुख्तलिफ़ तहकीक से और मुख्तलिफ़ उलमा से, तो उन रूहों का इस दुनिया से ताल्लुक़ रहता है। जैसे जब आप अपने वालिदैन की कब्रों पर जाते हैं तो उनकी अरवा वहाँ पर मौजूद होती हैं और वो जो बातें आप वहाँ करते हैं तो वो बातें वो सुनती हैं और आपके लिए दुआ भी करती हैं। इसी तरह जब किसी के वालिदैन गए हों और उनके बेटे या बेटी की शादी हो, कोई बहन की शादी हो, तो वो उस जगह पे इजाज़त लेके वो रूहें आती हैं। और इसके अलावा रूहें आपको ख्वाब में भी मिलने आती हैं, आपको इशारा भी दिया जाता है और उनके थ्रू कुछ चीज़ें आपको समझाई भी जाती हैं। ये कनेक्शन क्यों होता है? क्योंकि जब इस दुनिया से कोई शख्स जाता है तो उससे पहले जो रिश्तेदार अगली जहान में बरज़ख में पहले जा चुके होते हैं तो वो उसको मिलते हैं, उसको वेलकम कहते हैं और उसके साथ इस दुनिया में होने वाले वाक़यात का भी पूछते हैं और बाकी लोगों के मुतल्लिक भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं या उनका हाल अहवाल पूछते हैं। और अगर आप देखें, जो रूह इस दुनिया से जाने वाली होती है या उसका मौत का वक्त करीब होता है तो व्यूअर्स उसे अगली जहान में जो लोग उसके रिश्तेदार जा चुके होते हैं वो उससे मुलाकात के लिए यहाँ आने लग जाते हैं और एक हम आहंगी और एक उसके साथ राब्ता शुरू हो जाता है कि जैसे कि किसी के वालिदैन पहले जा चुके हों तो उसे वो नज़र आने लग जाएंगे, किसी के बहन भाई पहले जा चुके हों तो वो उसे नज़र आएंगे ख्वाब में और आके उससे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ की दुनिया से जाने वाले की तैयारी करवाई जाती है ताकि अगली दुनिया में जो लोग पहुँच चुके हैं, उसके रिश्तेदार और उसके बहन भाई या माँ बाप, वो उससे लेने आएँ और एक उन्स की कैफियत उसे दी जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जब वो अपने आखिरी वक्त के करीब होते हैं तो वो उन लोगों के नाम ले रहे होते हैं कि हमसे वो मुलाकात करने के लिए आए जो कि ऑलरेडी इस दुनिया से कई साल पहले जा चुके होते हैं। तो रूहों का एक बहुत ख़ास कनेक्शन होता है। रूहें आपसे मिलने आती हैं इस दुनिया में और इस दुनिया में आने से पहले जिन अरवाह के आप करीब रहे होते हैं उनका आपके साथ एक रूहानी ताल्लुक़ इस दुनिया में भी होता है और इस दुनिया से जाने के बाद भी ख़ास किस्म के मैसेजेस और पैगामात देने के लिए वो अरवाह जो कि अगले जहान में आलम बरज़ख में होती हैं वो इस दुनिया में आती हैं और अपने प्यारों को ख़ास पैगामात भी देती हैं और इसके साथ उनका ताल्लुक़ भी रहता है। अगर उनके किसी बच्चे की शादी हो, बेटे या बेटी की शादी हो, तो वहाँ पे जो वालिदैन होते हैं, जो दादा या नाना होते हैं, वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो और बाज़ औक़ात अपने बच्चों को आके ख्वाब में मिठाई भी खिलाते हैं या मिठाई की तरफ इशारा देते हैं। तो ये बहुत गौर करने की बात है। अरवा का इस दुनिया में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इससे पिछली दुनिया में जितनी अरवाह करीब थीं, जोन सी रूहें करीब थीं, वो इस दुनिया में भी करीब होती हैं और जिन रूहों से हमारी नहीं बनती या थोड़ी सी हमारी उन रूहों से टकराव होता है वो इसलिए होता है कि उनकी फ़ितरत में और हमारी फ़ितरत में फ़र्क होता है और उनके अमाल हमारे अमाल से नहीं मिलते, उनकी प्लानिंग्स हमारी प्लानिंग से नहीं मिलती और बहुत हद तक उनकी हमारे साथ होना और हमारे रास्ते पे उनका साथ चलना हम दोनों में से किसी एक के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ऐसी रूहों को कि जो हमारे साथ मुवाफ़िक़ ना हों, एक मख़सूस वक्त के बाद हमसे दूर कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें उन्हीं रूहों के साथ रखते हैं कि जिनसे हमारी इस दुनिया में बहुत अच्छी बने और हम अच्छे लोगों को अच्छी रूहों के साथ रखा जाता है और बुरे लोग जो हैं वो बुरी रूहों के गहवारे में रहते हैं।
तो ये ख़ास ताल्लुक़ होता है, रूहानी ताल्लुक़ इसी पे बेस करता है। रूहानियत का निज़ाम यही है कि जितनी पाक पाकीज़ा मुअत्तर आपकी रूह होगी, जितना आप पाक रहेंगे, जितनी आप पाकीज़गी अपने घर में रखेंगे, उतनी ही आपकी रूह मुनव्वर रहेगी, रोशन रहेगी, और उसका अगले जहान में जो आलम बरज़ख में अरवाह हैं उनसे भी ताल्लुक़ बरकरार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, हिल्म में और इखलास में इजाफ़ा करे और हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन।